अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि वादा व अला आलिहि अस्हाबि अजमाइन अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअति व कुल्लु ज़लाला व कुल्लु ज़लालिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों, मैं आपका इस्लामिक तरीके से आपका खैर मकदम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जिसके माने हैं आप तमाम पर अल्लाह सुब्हान तआला की सलामती, रहमतें, बरकतें हों, आमीन। मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ पे आने और बैठने कबूल फरमाए। और मैं आप सब के लिए अल्लाह से दुआ करती हूँ, जिस तरीके से आप यहाँ हैं, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आपकी जुस्तजू इसमें मेहनत को कबूल करें, आमीन। मेरी बहनों, हम तमाम लोगों ने, आज का मेरा टॉपिक है सूरह बकरा। सूरह बकरा का मैं आज तफसील से आज बयान करूँगी, ठीक है ना। आज इंशाअल्लाह मैं सूरतुल बकरा का आज मैं पूरे का बयान करूँगी, ठीक ना। सूरतुल बकरा आयत नंबर 2, क्योंकि ये सूरतुल बकरा अपने आप में कंप्लीट है, ठीक ना। इसके बारे में बहुत फ़ज़ाइल है, क्योंकि सूरतुल बकरत के इसके बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं डालेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं सूरत के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। इसमें से फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान नहीं दाखिल होता है, ठीक ना। एक जंग के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से खिताब किया, उनको अपनी तरफ बुलाया, उनको इशारा किया कि पलटने का, और कहा ऐ सूरह बकरा को मानने वालों, मतलब बहुत सारी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ार अहकाम मतलब इसमें बोले हैं। इसमें बहुत ऐसी सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इनके वाक़या आता है कि आपने उन्हें फरमाया, मुझे सूरह बकरा याद नहीं होती। मतलब अबू बकर कहें, उनका हाफिज़ा इतने कमज़ोर नहीं थे। इसका माने ये नहीं, उनके सहाबा जब किसी चीज़ को याद करते तो फ़ौरन लागू करते हैं, क्योंकि सूरत में इतने अहकाम थे। उनके माना ये है कि मैं अमल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, ये मतलब था। तो फिर इसके इब्तिदाई 5 देखेंगे। एक उनका कॉल है, इंसानियत की 3 किस्में हैं, ठीक ना। इंसानियत को अगर तकसीम कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो इंसान 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। वो कौन सी है? पहला वो लिखते हैं सूरतुल बकरा के 1 से लेके 5 तक मोमिनों का तज़किरा, और 6 और 7 में काफिरों का, और उसके बाद आँख में 8 से लेके 20 तक मुनाफिकों के बारे में। वो इंसानियत की 3 किस्में हैं। इंसान कुछ न कुछ एक में वो पर, या तो वो मोमिन है, या सूरत 1 से 5 में तज़किरा है, या तो वो काफिर है, या 6 और 7 में, या तो वो मुनाफिक है, या 8 से लेके 20 तक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किए हैं। तो इससे पता चलता है कि इंसानियत की 3 किस्म है। हम 3 को डिवाइड करेंगे, ठीक ना। पहला मोमिनों का, दूसरा काफिरों का, और तीसरा मुनाफिकों का, ठीक ना। मोमिन और काफिर, मुनाफिक भी कुफ्र की एक किस्म है, मतलब बदतरीन किस्म है, क्योंकि जाहिर है ना, तो हर मुसलमान कहता है कि आके धोखा देता है, क्योंकि नुकसान उसका बहुत ज़्यादा है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका डिटेल में बताए हैं। मुनाफिकीन के बारे में 13 आयतें आई है कुरान में, 13 वर्स आई है, ठीक ना। 13 आयत आया, उनकी सिफतें बयान की और उनके ताल्लुक़ से बयान किए हैं। उनका नुकसान मोमिनों को काफिरों के मुकाबले में ज़्यादा होगा मुनाफिक से, और होता है ये। और तीनों के तज़किरे कुरान में आ गए हैं। अल्लाह पाक ने 13 मरतबा बयान किए हैं, 13 मरतबा। सूरतुल बकरा अगर कोई पढ़ता है तो उसकी इब्तिदाई पढ़ता है तो वो इंसानियत की जितनी कैटेगरी है तो हमें नॉलेज हो जाता है। अगर वो पढ़ता है तो कहाँ कोई पढ़ पाता है? कोई नहीं पढ़ता है।
तो आज मेरा उन्वान है सूरतुल बकरा का 1 से लेकर 5 तक, ठीक ना, ताकि इसमें जो मोमिनों का उसके बारे में है वो तस्करा हम देखें, उसको हम जानें, उस सिफतें क्या है जो वो मोमिन बनता है, ताकि वो सिफतें अपने अंदर लागू करे और उन सिफत को हामिल बनकर उन बातों को हासिल करे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सिफत वालों के लिए, मतलब जो लोग ये कैरेक्टर, ये खुसूसियत है, ये खसलत है, ये सिफत रखते हैं, वो कामयाबी पाने वाले, दुनिया में खैर आखिरत में खैर, दुनिया के फ़ायदे आखिरत के फ़ायदे, और दुनिया चाहे जैसी भी हो जाए आखिरत का फ़ायदा उनको बेशक होगा इंशाअल्लाह, जिनको मोमिन कहा जाता है, ईमान वाला कहा जाता है, ठीक ना। तो आज सूरह बकरा आयत नंबर 2 आए 2 से लेकर 5 तक, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह पाक सूरतुल बकरा आयत नंबर 1, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हकीकत है हुर्फ मुक़्ताद में से। अलिफ लाम मीम जो पहली आयत है ये हुर्फ मुक़्ताद है, ठीक ना। अब ये हुर्फ मुक़्ताद क्या होते हैं? तो हुर्फ मुक़्ताद इसीलिए कहा जाता है कि इनको एक साथ नहीं पढ़ सकते आप, तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता है ना, जैसा कि अलिफ लाम मीम, इसको आप अलग नहीं पढ़ सकते ना। तो खता कहते हैं अरबी ज़बान में, खता तोड़ने को खता, मुख़त्तआत मतलब वो हुर्फ जिनको एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, और जिनको जब भी पढ़ा जाता रुक रुक कर, ठहर ठहर कर, हर अल्फाज को अलग अलग कह के पढ़ा जाता। तो अलिफ लाम मीम, ठीक ना, अलग नहीं पढ़ सकते, ठीक, इसलिए कि इसका माना अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, और ये कुरान की मौज़ात में से है। ये कुरान की 29 सूरों में से खत्ताफ रखते हैं, इसमें से अकेले आते हैं, ठीक ना। नून क़ाफ स्वाद अकेला आता है, कुछ आते हैं 2 यासीन तहा आमीन, कुछ 3 आते हैं अलिफ लाम मीम, कुछ 5 की शक्ल में आते हैं, और ये कुल 29 सूरों से पहले लगते हैं। ये 29 जो सूरे हैं उनमें से पहले आते हैं, 1 की शक्ल में, 2 की शक्ल में या 5 की शक्ल में। हुर्फ मुक़त्ताद से शुरू होता है, हुर्फ मुक़त्ताद से किसी भी इब्तदा में लगते हैं, ठीक ना, बाकी नहीं पाए जाते। अब अल्लाह पाक इनको मुअज़्ज़ज़ा बनाया और इनके कोई नहीं जानता, इनके ताल्लुक़ से बहुत है। किसी भी कौल पे पढ़ ले आखिर में ये कहना होगा कि अल्लाह बेहतर जानता है इसका क्या मुराद है, कोई नहीं जानता इसका माना क्या है, ठीक ना। लेकिन एक बात जो उलमा लिखते हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये बात, कि एक तरफ से हुर्फ मुक़त्ताद से मुशरिके मक्का को, अरबों को चैलेंज थे। कैसे थे चैलेंज? कि देखो तुम लोग शायरी करते हो, है ना, करते हो ना, और कुरान और शायरी में बाज़े फ़र्क समझ सकते, दोनों अलग अलग है ना। तुम लोग शायरी करते हो, शायरी के लिए अल्फाज अलिफ लाम मीम या हा नून काफ स्वाद ये सब इस्तेमाल करते हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जो तुम इस्तेमाल करते हो। ये सारे अल्फाज है ना जो तुम शायरी के इस्तेमाल करते हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी भी गोया मतलब उन्हीं के अल्फाज है, ठीक ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं और इतना वाज़ेह कलाम तुम्हारे पास लेके आए, इतना डिफरेंट तुम्हारे पास, तुम्हारे शायरी के मुकाबले एक अलग कलाम लेके आए कि तुम्हारे अक्लों को वो कलाम, वो बात हैरत में डाल देती है, ठीक ना। यही तो है अलिफ लाम मीम, है ना, यही काफ, यही सी, यही तुम तो इस्तेमाल करते हो, लेकिन उन्हीं अल्फाज में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे कलाम ला रहे हैं जिस कलाम को अल्लाह के जानिब से, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ही की जानिब से, वो फ़र्क तुम समझ सकते हो। तुम अरब हो, तुम अरबी ज़ुबान को जानने वाले हो, यही अल्फाज को इस्तेमाल करने वाले हो, तुम अपने जादूगरी जानते हो, फलाना जानते हो, क्या क्या इस्तेमाल, शायरी जानते हो, क्या अल्फाज है वो जानते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे अकल एकदम मतलब दंग है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम ला रहे हैं, ये कलाम इलाही है, ये अल्लाह की तरफ से उतारा गया, लिहाजा ये कलाम बहुत है, बहुत इनका वो जादूगरी के अल्फाज में या शायरी के शक्ल में या कुछ भी, ये चैलेंज थे, गौर करिए और फ़र्क को समझिए। शायरी में, तहानत में, जादूगरी में, और कुरान के अंदर जो अल्लाह का कलाम है, जो आखिरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आया। तो लेकिन फिर मैं भी यही कहूँगी, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं इसके बारे में, ठीक ना।
मुझे जो बेहतर लगा ये कॉल, जो अच्छा लगा, तो मैं आपको इसके यहाँ पे रख दी, और ये चैलेंज था। यही अल्फाज हम भी इस्तेमाल करते हैं, यही अल्फाज तुम भी इस्तेमाल करते हो शायरी के लिए, लेकिन अल्लाह के कलाम उन्हीं में से निकला, यही शायरी में से निकला, ठीक ना। तो इसका माना कोई नहीं जानता, बेहतर अल्लाह जानते हैं। ये अल्फाज के मतलब, इन अल्फाज के ताल्लुक़ से अलिफ लाम मीम आमीन ताहत काफ नून स्वाद, इनके ताल्लुक़ से बहुत अजीब व गरीब लोग निकालते हैं। ये जो अल्फाज हैं इनका माने अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इनका अल्फाज का मतलब गलत फहमी सब पाल ली है। जैसे इनको लोग मुख्तलिफ लोग देखते हैं। मेरे बात को मैं कोई गलत चीज़ नहीं ले, मैं बताना यही चाह रही हूँ कि गलत का लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई एक ऐसे ले लिया और उसका कुछ गलत निकाल देता है ना। तो हुर्फ मुक़त्तात का जो हुर्फ जो है वो आम तौर से करे, ये इस्तेमाल कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है कि हुर्फ मुक़त्तात का जो हम नहीं जानते वो अल्लाह ही जानते। इसका माने कि उन अल्फाज को लोग लेते हैं और 3 या 4 के शक्ल में वो लेते हैं और 3 को 3 साफ़े बनाते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3, मतलब कुल 9 हुर्फ है, ठीक ना। अलिफ लाम मीम यासीन ताहा नून काफ ऐसे लिखते हैं ना, ऐसा कोई 4 लिखता है, 4 की लाइन रखते हैं, वो या मतलब 16 में मिला दिया। कभी 3 बाय 5 लिख देते हैं, कभी 5 सफ़ों में मतलब कर दिए, और 3 बाय 4 में कर दिए, 3 मुख़त्तात में कर दिए, और फिर उसको लिख दिया जाता है। दुकान मकान की खैर बरकत के लिए लटका देते हैं। वो अल्फाज जो अल्लाह ही जानता है क्या है, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल कभी नहीं कहे कि दुकान और मकान में लगाओ, ना किसी सही रवायत में, ना किसी ज़ईफ़ रवायत में, ना किसी मौजू रवायत में, कहीं से भी साबित नहीं है। मौजू समझते, मौजू इन अल्फाज को लेके लिख दिया जाता है, लटका दिया जाता है। मेरी बहनों, ये अल्फाज अपने आप में मुअज़्ज़ज़ा है, इनका कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस मुअज़्ज़ज़े का इसका किताब सुन्नत से साबित नहीं है। सहाबा की एक जमात थी, 1,44,000 से जमात थी, 1,44,000, उनसे भी ज़्यादा सहाबा मौजूद होंगे। उस जमात में से एक सहाबी में ये नहीं कहा कि उमर ख़त्ताब की, ये मतलब इसको जमा कर लिया जाए और मखसूस तरतीब में लगा जाए, लटका दिया जाए। दुकान और मकान का खैर बरकत है, फितने को दूर होगा, शैतान को दूर होगा, और खैर को करीब लाता, अच्छाई को रिस्क आता। ये अमल किसी से भी साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ना सही रवायत, ना कोई मौजू रवायत, ना कोई ज़ईफ़ी रवायत, किसी से नहीं है ये, ठीक ना। किसी से भी ये साबित नहीं है कि लटकाया जाए। ये सूरह बकरा की जो पहली रकात की मैं बता रही हूँ, कुरान में जो आदे है मुअज़्ज़ज़ा, कुरान के अल्फाज है, ये अल्लाह की आयत है, लेकिन इसका माना कोई नहीं जानता। और जो इस्तेमाल हमारे समाज में कर रहे हैं, औरों के समझ में, दफ्तियों के समझ में, या कागज़ों के शक्ल में मकान पे, ये सब पे शैतान को भगाने के लिए, खैर को लाने के लिए ये सब अल्फाज, ये सब इस्तेमाल करने वाला है। कुरान का गलत इस्तेमाल कर रहा, उसका मजाक उड़ा रहा, और उसका वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है जैसा कि किताब और सुन्नत में है, बताया गया है, ठीक है ना। याद रखिए, ये कुरान का मुअज़्ज़ज़ा है, लेकिन इसका ऐसा इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। और लोग अकल का भी दखलदाने दीन और शरीयत में डालें, तो फिर जो अकल में नहीं आती हैं, बाकी सब बातें मैं आपको तफसील से बताऊंगी। आप देखिए, जो आदमी खुद ये बेचता है, जो सबों में ख़रीद के लाता है, वो अपने घर में हमेशा कुछ जाके बेचता है कि अगर ये खैर बरकत का लाने का चीज़ है, उससे सवाल करना। जो कभी ये 100 के घर पे लाके बेचते, खैर बरकत कितनी आए, वाकई में खैर बरकत आती है तो उसके घर में खूब आ जाना जाती है। जो बेचता है, लटका के बेचता है ना, मेरा समझाने का टॉपिक है, कहीं जाइए, ठीक ना, तो उसके पास तो ढेर सारा रहता है, ढेर सारा वो जमा करके रखा रहता है, तो मतलब उसके हिसाब से उसकी दुकान पे खैर बरकत ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा रखा हुआ है ना। और हम मतलब हमारी माँ और बहन उसमें से ख़रीद के लाती हैं, लेके आती हैं, अपने घरों में लटकाती हैं कि हमारे घर से शैतान दूर हो जाएंगे, या हमारे घर से ये हो जाएंगे। ये पीतल का तावीज़ लाती हैं, वो लटकाती हैं, वो पहनती हैं, और वो कहती है कि हमारे घर से
बला सब दूर हो जाएगी, खैर आएगा, रिस्क आएगा, ये आएगा, क्या क्या सबका अकीदा रहता है, अस्तगफिरुल्लाह, वो सब रखती हैं, है ना। मेरा यही टॉपिक समझाने का है, ठीक ना। तो आइए, तो बताइए इस चीज़ की अलामत नहीं है कि बाकी खैर बरकत लाने की हिवायत होती है उसकी, उसके घर में कितनी खैर वो स्टॉक रखा हुआ, या टोकरे बेचने वाले ने दूसरा बिजनेस चालू कर देना चाहिए। बहुत सारी खैर बरकत बहुत सारी आ गई। ऐसा कौन सा मुसलमान है कि जिसके घर में कुरान नहीं है, कि 29 का 29, 30 का 30 पारा उसके घर, उसको खोल के नहीं देखता लोग, ठीक ना। नहीं है घर में, ऐसा थोड़ी है, हर घर में है, हर घर। ये कैसा अजीबो गरीब अकीदा है सबको, ये किताब और सुन्नत के खिलाफ है। अरे आप तो कुरान का मतलब इकरार कर रहे हैं, ये लोग कहेगा, सुनने वाले कहेंगे, लेकिन उसके हासिल करने का तरीका वो ज़ात बता सकती है जिसने वो आया तो नाजिल किया, या जिस पर नाजिल हुआ, ठीक ना। हम नहीं बता सकते, या तो अल्लाह बताए या उसका नबी बताए, या उसका इस्तेमाल तो ऐसे करेंगे। तो हुर्फ मुख्तात का जिस तरह होता है वो अलिफ लाम मीम, ये इसके ताल्लुक से ये सही रिवायत आती है, तिरमिज़ी की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कुरान पढ़ते हो, कुरान पढ़ने में एक पेज पढ़ने में 10 मिलती है, सवाब मिलती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जाम्पल देने के लिए कैसे समझाने की कोशिश की है, ठीक ना। तो समझिए बात को। तो अलिफ लाम मीम ये मौजज़ा है कुरान का, इसका माना अल्लाह ही जानते हैं, अल्लाह ही पाक जानते हैं, अल्लाह ही इसके मुराद जानते हैं कि क्यों उस पर नाजिल हुआ, क्या इसका माना है। आगे हम बढ़ते हैं, आयत नंबर 2 पे पढ़ा था, ज़ालिकल किताबु। तो इस किताब का मतलब अल्लाह की तरफ से कोई शक नहीं है, या दूसरा माना इसका पार्ट 2 मैं कल बयान करूँगी।